चलिए, तो तुला राशि वाले लोग किस तरह का उपाय करें, और जल्दी से इस वक्त अब कुछ दर्शकों से बातचीत कर लें। इस वक्त है सतना हमारे साथ हैं, सतना इलाहाबाद से। पूछें अपना सवाल सतना जी। हेलो पंडित जी, नमस्ते। आयुष्मान भव सतना जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1990 जी। और मेरा सवाल है कि मैंने एमबीबीएस का एग्जाम दिया है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए इसी वर्ष, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? समय बोल देंगे अपना? बर्थ टाइम? समय है सुबह 7:20 सुबह। ठीक है, क्या लग रहा है जी? एमबीबीएस का एग्जाम दिया है। बहुत ही अच्छी जन्मपत्री है आपकी, आपको बहुत सी सफलता मिलने वाली है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। शुक्र में गुरु आपके चल रहे हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही वैद्य हैं ये बीमारियों को ठीक करने के लिए, और अदरवाइज भी इनको नॉलेजेबल माना गया है। बहुत ज्ञान है इन दोनों एक दैत्य गुरु है और दूसरा देव गुरु है। दोनों की दिशाएं दोनों की दिशाएं चल रही हैं इकट्ठी, तो शुभता हर तरह से आपके जीवन में है। आप एक रूबी धारण कर लें, जो मेडिसिन और डॉक्टरी जो पढ़ाई करते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। रूबी कॉपर में या उसको सोने में धारण करें। इस छोटी उंगली के साथ वाली जो रिंग फिंगर जिसे उसको संडे सुबह आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और अगले दर्शक का आशा है इस वक्त बिलासपुर से। पूछें सवाल आशा जी। हेलो जी जी। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 13 जून 1963 और समय सुबह 7 बजे। मैं जब से बड़ी हुई तब से देख रही, बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी का कारण क्या है? चलिए, परेशानी का कारण क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों परेशान है? तो आशा जी, आप बिल्कुल इंतजार करें, क्योंकि शंखनाद का मतलब होता है सब कुछ छोड़कर 11:30 के खास उपाय पहुंचाने का वक्त। और शंखनाद ऐसा हम लोग क्यों करते, शायद आपको भी पता है कि शंखनाद जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां से सभी तरह के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, और आपके घर में हर तरह की प्रगति, उन्नति और समृद्धिशाली आती है। इसलिए इस आवाज को बिल्कुल ध्यान से सुने और अपने घर के कोने कोने में से पहुंचाने की कोशिश करें। जी, जल्दी सब देख लेते हैं 11:30 के खास उपाय में आज क्या है। अलग तरह का उपाय, अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, आज का खास उपाय। आपकी कोई मनोकामना है, आप दिल में सोचते हैं कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, आप सोचते हैं आपको और भी धन प्राप्त हो और धन आपका संचित हो, जुड़ जाए। आप सोचते हैं कि आपको एक नया वाहन प्राप्त हो, एक प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप नहीं खरीद पा रहे हैं, चाहे वो जमीन है या वो किसी मकान का है। आप चाहते हैं कि आपकी शादी एक खास व्यक्ति के साथ हो जाए, या आप चाहते हैं कि कोई प्रेम प्रसंग में विशेष आपको सफलता मिले। आप चाहते हैं कि विद्या क्षेत्र में आपको विशेष सफलता और विशेष नंबर मिले, विशेष जगह एडमिशन हो। आप चाहते हैं कि आपकी विदेश यात्रा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो। किसी भी तरह की मनोकामना आप अपने हृदय में छुपाए हुए हैं और ये आप इस मनोकामना की पूर्ति करना चाह रहे हैं, तो नोट करें आज का खास उपाय टीवी की स्क्रीन पर। जी हाँ, नोट करें। 5 बेसन के लड्डू लें, 5 बेसन के लड्डू। जी हाँ, बुधवार के दिन थोड़ा दूध भी साथ में ले लें। 5 बेसन के लड्डू और दूध ले लें। एक सफेद कागज पर अपनी इस मनोकामना को लिखें एकांत में, और इसको लिखते समय अपना मुख जो है वो पूर्वाभिमुख होकर बैठें और मुंह से उच्चारण नहीं करें। अगर कोई बातचीत करने की कोशिश करे तो उसको जवाब ना दें। आप इसको मनोकामना को लिखें, कागज को बंद करें, आप अपने धर्म स्थान में जाएं, गणेश जी के वहां जाएं और गणेश जी के पैरों में इसको छुआएं और लड्डू और दूध वहीं छोड़ दें। इस कागज को वहां उनके पैर से छुआ करके वापस ले आएं और घर में गणेश जी की प्रतिमा के नीचे पैरों की तरफ उसको स्थापित कर दें और भूल जाएं और देखें कैसे जल्द से जल्द होगी आपकी मनोकामना पूर्ण। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, इसको वहां से ना हटाएं। चलिए, वाकई में अलग तरह की जानकारी इस उपाय के माध्यम से। लेकिन एक सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि कोई अगर बातचीत भी करना चाहे तो आपको जवाब नहीं देना है, तो उपाय शुरू करने से लेकर
मंदिर जाने तक और मंदिर से वापस घर आने तक, इस दरमियान में कोई बातचीत नहीं करनी, मौन धारण करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप मनोकामना सादे कागज पर लिखते हैं सिर्फ उसी वक्त आपको बातचीत नहीं करनी है, बल्कि जब से इस उपाय को आपने शुरू किया वहां से लेकर मंदिर जाने तक और मंदिर से वापस उस मनोकामना की पर्ची को लेकर आप घर में जब तक स्थापित नहीं कर देते तब तक किसी से बातचीत नहीं करना है। और इस उपाय को आप करके देखें, दावे के साथ हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि आपकी हर तरह की मनोकामना हो जाएगी पूरी। और इसी तरह से रोजाना आप 11:30 के खास उपाय को देखना ना भूलें। सच्चाई मैं बिल्कुल आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक रोजाना इस उपाय को देख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, इसलिए रोजाना इस उपाय को देखें और लाभ उठाएं। एक दर्शक हमारे साथ है ओमेंद्र, कोलकाता से, लेकिन उससे पहले आशा जी की बात कर रहे हैं। जी आशा जी बारे में आशा जी ने पूछा है, आशा जी आप पूछ रही हैं कि क्या है परेशानी का कारण। शनि की दशा, उसके अंतर में मंगल की दशा, उसके अंतर में केतु की दशा। अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो बोलेगा कि ग्रह दशा ठीक नहीं है, परंतु क्या करें आप कि आपको मिले मन की शांति और आपको मिले खुशियां जीवन में। आप एक पन्ना धारण कर लें छोटी उंगली में, बुधवार को सुबह और ओम नमो नारायणाय भगवान विष्णु का आप मंत्र पाठ करें, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपकी सर्कमस्टेंसेज, आपकी जो परिस्थितियां हैं उनमें भी बहुत सुधार होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए आशा जी, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और इस वक्त कोलकाता से ओमेंद्र हमारे साथ हैं। ओमेंद्र, पूछे अपना सवाल आप। ओमेंद्र जी जी पंडित जी। जी आयुष्मान भाई। ओमेंद्र जी, पंडित जी मेरा बर्थ डेट है 27/2/1977, शाम को 8:30 बजे, कलकत्ता, हावड़ा। क्या जी मैं ना ज्वेलरी का काम करता हूँ, तो मेरा कारोबार में उठाव बैठक बहुत रहता है। और मेरा राशि क्या है ये जानना चाहता हूँ। और बिजनेस किस चीज का आपका है? में करोड़पति बनने का योग है क्या? चलिए, कल का आप लगता है शो बिल्कुल देखे हैं जी। कौन बनेगा करोड़पति, और 6 योग के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन वो योग इनके लिए है या नहीं है? बिल्कुल है, 101% है। आप अवश्य ही बनेंगे करोड़पति। एक कहने वाली बात है, लखपति है करोड़पति, वो बात नहीं है। आप होंगे धनवान, आपका जीवन में मिलेगी आपको सफलता, लेकिन किसी भी प्रकार के इंडल्जेंस, व्यसन से बचें। वो इंडल्जेंस जो है वो दिक्कत कर सकता है। स्त्रियों का सम्मान अवश्य ही करें, आप उनको सम्मान की दृष्टि से देखें। और आपका बुध ग्रह की महादशा चल रही है, आप पन्ना अवश्य पहने अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संक्रांति के दिन आप अवश्य करें। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। नकारात्मक जो सोच है उसको रिजेक्ट करें। शनिदेव लगन को देखते हैं, कई बार विलंब होता है, उसके लिए काली चीजों जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, उसका दान अवश्य करते रहें, लाभ होगा। चलिए उमेंद्र जी, बहुत ही अच्छी खबर। आपके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, बस हर तरह की कोशिश आप लगातार करते रहें, मेहनत करें ईमानदारी के साथ और ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। जल्दी से अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। विवादों से बचें, कल किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें। धार्मिकता में रुचि होगी आपकी कल। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य 70% है, दिन आनंदित करेगा आपको भी। और वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें ताकि मान सम्मान प्रतिष्ठा और वृश्चिक राशि और ग्रहों की चाल को समझ सके? जी गौरी जी, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और उसका जो इस वक्त गोचर की स्थिति बनी हुई है, थोड़ी झंझट उलझने ऐसी दिखता है कार्य क्षेत्र के अंदर। ऐसा लगता है कि कुछ उलझनों की वजह से मान सम्मान में हो सकता है कुछ कुप्रभाव। उसको दूर करने के लिए आप नोट करें टीवी की स्क्रीन पर एक खास उपाय। गुड़ ले लें, थोड़ा सा काले तिल ले लें, सफेद तिल ले लें, आटे में मिलाकर इसकी रोटी बनाएं और पक्षियों को ये रोटी आप डाल दें सुबह के समय। आपको लाभ होगा, आपकी कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, मान सम्मान, यश और कीर्ति की वृद्धि होगी। चलिए, उपाय के साथ पूरी जानकारी आप तक पहुंच रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे तमाम दर्शक इस जानकारी को सिर्फ देखते और सुनते ही नहीं बल्कि लिखते भी जाते हैं ताकि हमेशा के लिए इस जानकारी का लाभ उठा सकें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दर्शक बने रहे, अपने सवाल पूछें मेल्स पर ही हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक जानकारी आपको दे दें कि कल सुबह 7:55 पर आप जरूर देखें कल आजुल का।
is planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। सारे मैगजीन्स में तुम्हारा चेहरा। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। एक कप चाय मिलेगी? हाँ बाबूजी, लाती हूँ ना। बाबूजी, गाड़ी में जगह होती तो आपको भी साथ ले चलते। ये दादू, आप ओल्डेज होम क्यों जा रहे हो? मैं तो नहीं जा रहा। मम्मी कह रही थी। क्या करेंगे आप इतनी भारी रकम का? मैं क्या करूंगा इतने पैसों का? सब दे दूंगा। हमें दे देंगे, हमें दे देंगे। किसी ओल्ड एज होम को। तो याद रहे देवी और सज्जनों, कोई भी इंसान छोटा नहीं होगा। कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, पावर्ड बाय आइडिया, चलता रहा है सिर्फ सोनी पर। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। ये शैम्पू क्यों? बिकॉज इससे डैंड्रफ जाता है। श्योर, ऑफ कोर्स, लीडिंग शैम्पू है यार। पक्का। तो अपने सर पे हाथ रख के बोल। से डैंड्रफ जाता है तो वापस क्यों आता है? तेरा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यू क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रियम 10, जिससे डैंड्रफ गोज एंड डजंट कम बैक। इट्स द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू इन द कंट्री। मैं सर पे हाथ रख के कहता हूँ। धारदार खबरें, असरदार खबरें, 20 मिनट में 20 खबरें। सुबह की चाय लाइव 20 के साथ सुबह 6:55 पर। देखिए, स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल, और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। लगातार आपको बता रहे हैं कि आप अपने ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं कुंडली में, और कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बाद आप मान सम्मान, तमाम तरह की प्रतिष्ठा और इज्जत को पा सकते हैं समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप अपने नाम का रोशन कर सकते हैं। पूरी जानकारी, पूरा उपाय आप तक पहुंच रहा है, लेकिन जल्दी से पहले देख लें धनु राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। शिक्षा में मिलेगी सफलता, जीवन साथी का मिलेगा सहयोग, शुभ रंग पीला और भाग्य 71% है कल। शुभ होगा आपके लिए दिन। और आचार्य बताएं कि धनु राशि वाले लोग क्या करेंगे जी, क्या किस तरह की वर्तमान स्थिति जो गोचरीय स्थिति धनु राशि के लिए है, गुरु इनका स्वामी है और बहुत ही पॉजिटिव मित्र राशि में विराजमान है, मेष राशि में है, और इसकी पूरी स्थिति को देखकर लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में आपको मिलेगी प्रमोशन या आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए बातचीत हो सकती है। आप व्यवसाय में है, बिजनेस में है, तो भी आपको मिलेगी तरक्की और अधिक लाभ और प्रॉफिट। आपकी इसी यश और कीर्ति और मान सम्मान और जो आपका ये सकारात्मक समय चल रहा है, इसको और भी दृढ़ बनाने के लिए आप करें एक खास उपाय, ताकि आपको कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की मिलती रहे, मान सम्मान आपका बढ़ता रहे। टीवी की स्क्रीन पर नोट करें, काले तिल व सरसों का तेल, जी काले तिल व सरसों का तेल, इसको दान करें गुरुवार के दिन। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, शनिवार नहीं, गुरुवार के दिन इसको दान में दें, क्योंकि शनि ग्रह की वजह से जो भी कहीं अड़चन है वो दूर होगी और आपको उत्तरोत्तर दिनों दिन तरक्की मिलेगी। चलिए, बहुत ही खास जानकारी। जल्दी से अब देख लेते हैं मकर राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। मन को शांत रखें, साथ ही बड़ों का आशीष अवश्य लें, आशीर्वाद लें, बड़ों का लाभ होगा आपको। शुभ रंग लाल और भाग्य 67% है। कुल मिला के दिन शुभ है आपके लिए भी। और मकर राशि के लोग क्या करें, कैसे अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं? जी, मकर राशि के लोग, शनि ग्रह आपका स्वामी है। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए एक खास प्रकार का उपाय करें। आप नोट करें, शनिवार को गुड़ व सफेद तिल
जी, गुड़ व सफेद तिल दोनों को दान में दें। आपको ऑफिस के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मिलेगी सफलता, बढ़ेगा मान सम्मान। चलिए कुछ मेल पर अगर हम लोग चर्चा कर लें तो पूरनमल जैन जी का मेल हमारे पास है। पूरनमल जैन उदयपुर से इनका मेल हमारे पास आया। डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1958, समय है 1:16 रात का। पूछना चाहते हैं बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पिछले 8 साल से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ सोल्यूशन क्या है, क्या कुछ उपाय किया जाए? जी, 1:16 रात का। जी, 8 साल से कारोबार में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उपाय पूछना चाह रहे हैं, क्या उपाय लगता है? जी, पूरनलाल जैन जी का। जी 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 जी। चंद्रमा और राहु इकट्ठे हैं, कन्या राशि है आपके ऊपर 7.5 चल रही है और ये नवंबर में जाके खत्म होगी, 13 नवंबर के आसपास। आपको चाहिए कि आप भी एक पन्ना धारण करें और साथ साथ एक नारियल